मुल्ला जी जब घोड़े का निरीक्षण करने के लिए गए, तब जैसे ही उन्होंने खिड़की में मुंह डाला तो घोड़े ने उनकी पूरी दाढ़ी चबा ली। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है खूंखार घोड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों का राज कृष्णदेव राय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन ही उन घोड़ों को लेने का मन बना लिया और बहुत ही अच्छी कीमत देकर उन घोड़ों को उस व्यापारी से खरीद लिया। राजा तो बहुत खुश थे। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया और महाराज भी खुश थे। महाराज इतने खुश थे कि वह तो भूल ही गए थे कि इन घोड़ों को रखने के लिए जगह भी चाहिए। लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई। सारे अस्तबल तो पहले से ही भरे हुए थे। उनमें से इन नए घोड़ों का रखने का स्थान कहाँ से लाया जाए, यह समस्या देखकर राजा तो बहुत परेशान हो गए। अब राजा सोच में पड़ गए कि इन घोड़ों को कहाँ रखें और कैसे रखा जाए। इस समाधान का निदान करने के लिए उन्होंने राजगुरु से परामर्श लिया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इन घोड़ों को रखने के लिए एक नया अस्तबल ना तैयार हो जाए, तब तक इन घोड़ों को एक एक करके हमें मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट देना चाहिए और उन घोड़ों की देखभाल के बदले में उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे देनी चाहिए। ये परामर्श राजगुरु ने राजा को दिया। राजा को भी उनका यह परामर्श बहुत अच्छा लगा और उन्होंने राजा का हुक्म दिया कि यही काम आप प्रजा के साथ किया जाए। महाराज को राजगुरु की यह सलाह बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने घोड़ों को मंत्रियों, दरबारियों और सभी में बांट दिया। जो घोड़े बच गए वो प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था कि इसलिए सब चुपचाप घोड़े को लेकर अपने अपने घर चले गए और एक एक स्वर्ण मुद्रा उन घोड़ों के चारे का प्रबंध करने की उचित देखभाल करने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। कहाँ घोड़ों का खाना खिलाना और एक स्वर्ण मुद्रा। सारे लोग बहुत परेशान थे, लेकिन वे भी राष्ट्रीय घोड़े थे भाई, इसलिए उनकी देखभाल करना तो कोताही बनती थी। वो उनको मना नहीं कर सकते थे और अच्छी से उनकी देखभाल करना था। सब अपना पेट काट काट कर घोड़े की देखभाल में लग गए और सबके घर की हालत खराब हो गई। एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। उसने वह घोड़े को अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में एक से खिड़की बना दी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम को थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाकर रखता था। थोड़ी सी दिन भर का भूखा वो घोड़ा जैसे ही घास मिलता वो बहुत ही उतावला हो जाता और तुरंत खाने लगता। इसीलिए जैसे ही शाम से खिड़की से सूखी घास वो देता, लपक कर वो घास खा लेता। दिन बीतते गए, काम वही चलता रहा। दिन बीतते गए, तेनालीराम घोड़े को सूखी घास देकर पालता रहा। इतने में अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने सबने मिलकर चैन की सांस ली। इतने दिन घोड़ों की देखभाल करने के कारण सबके घर का बजट बिगड़ चुका था। कईयों के घर पे तो कर्ज चढ़ गया था। खैर, वे घोड़े लेकर महाराज के पास पहुँचे, लेकिन तेनालीराम महल में अकेले ही पहुँच गया। उसका घोड़ा नदारद था। महाराज पूछने पर वह बोला, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही ज़्यादा खूंखार है। किसी भी हाल में मैं उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। वह जब भी उसको कुछ देने जाऊं वो हमला कर देता है।
मुझ में तो इतने भी साहस नहीं कि मैं उसे अस्तबल में घुस पाऊं, इसीलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते इससे पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज, तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अश्व घोड़े शाही सलामत नहीं है, इसीलिए तेनालीराम बहाना बनाकर ये बात बता रहे हैं। हमें जाकर वहाँ वास्तविकता की जांच करनी चाहिए, राजगुरु ने महाराज को कहा। महाराज ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेनालीराम के घर जाकर भेज दिया। जाओ, जाकर जांच करके आओ। घोड़े लाने के आदेश दे दिया गया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीराम के घर पहुंच गए। साथ में तेनालीराम भी था। तेनालीराम ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बांधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीराम बोले, राजगुरु जी, संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। आप पहले खिड़की से ही उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही देख लिया जाए, इसका मुआयना करना उचित होगा। वह अपना मुंह जैसे ही खिड़की के पास ले गए, दिन भर घोड़े ने कुछ खाया नहीं था। तेनालीराम शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था, इसलिए जैसे ही राजगुरु ने खिड़की के पास अपना मुंह डाला, वैसे ही उसकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने उनका मुंह दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु डर से चीख पड़े। यह देखकर तेनालीराम बोला, मैंने कहा था ना राजगुरु जी, घोड़ा बहुत खूंखार है। राजगुरु क्या कहते, वह दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, किंतु घोड़ा कहाँ मानने वाला था। घोड़ा दाढ़ी को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार सैनिकों ने तलवार उठाई और दाढ़ी काट दी और अलग कर उनको राजगुरु से छुटा दिया। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस घोड़े को पकड़कर महाराज के सामने ले चले। घोड़े को राजमहल में ले जाया गया। सामने ले जाने गए पे राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतना कहने पर इतने महीने ढंग से कुछ खाने पीने को न दिए जाने के कारण उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। वह एकदम मरीहल दिख रहा था। अपने घोड़े की ये हालत देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेनालीराम से बोले, ये क्या हालत तुमने बना दी है मेरे घोड़े की। तेनालीराम बोला, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में मैं जितना दाना पानी दे सकता था मैंने उतना दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट काट कर घोड़े की देखभाल करते रहे। वह आगे कहता गया, महाराज, राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, ना कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते उन्हें बलवान व तंदुरुस्त बनाए रखने में आपकी प्रजा दुर्बल हो गई। आप ही बताएं महाराज, क्या ये उचित है। महाराज को तेनालीराम की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और इन्हें 1 महीने में के लिए खर्चा पानी और भरपाई दिया। इस तरह राजा को अपनी भूल का स्वीकार हुआ और उन्होंने सबके सामने भूल स्वीकार कर क्षमा प्रार्थी की। इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है, अच्छी तरह सोच समझ कर ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा गलत व बिगड़ता ही है या गलत रास्ते पर हमें ले जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।